हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का पहला क्लास है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1937 में स्थापित किया गया था। अगला है कि सुमेलित करना है हम लोग को। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया था। तो ये पीट्स का भारतीय अधिनियम जो 1784 है उसके अंतर्गत नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है नियामक जो अधिनियम 17 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसके अंतर्गत किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत दिया गया था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखते हैं 1919 के शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कौन सी है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था एक है और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियां का हस्तांतरण, ठीक है। और इसी में जो पहली बार महिलाओं को अधिकार क्या दिया गया था? मत देने का अधिकार दिया गया था पहली बार 1919 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो कौन बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का जो विभाजन है ये इसी पर आधारित है। आगे देखते हैं कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ये 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। ये किसको दी गई थी? ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो कौन नहीं है? ये देश के लिए लिखित संविधान जो है ये जो है स्वीकार नहीं है। मतलब कि ये लिखित संविधान नहीं था 1935 का। अगला देखते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का क्या है? प्रमुख स्रोत है। वर्मा भारत से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप जो है ये अलग हुआ था। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे कि वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो कितने प्रांतों में बना था? कुल 8 प्रांतों में बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्वर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? तो क्या था कि जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। मतलब कि इसमें यह था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज़ों को जो अंग्रेज़ हैं उनकी भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। इसमें बिल में यही था, लेकिन इसका विरोध कर दिया गया था। आगे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए
के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, तो मतलब कि 10 लाख प्रति एक, मतलब कि 10 लाख व्यक्ति पर एक जो है हमारा क्या रहेगा, प्रतिनिधित्व रहेगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो एक कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपराष्ट्रपति थे, तो कौन, उपसभापति थे कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि कथन दिया है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, और कारण क्या है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो जो पहला जो कथन है ये सही है, लेकिन जो इसका कारण है ये गलत है। आगे देखते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, ये स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। अब आगे देखते हैं कि संविधान के बारे में सही कथन पूछ रहा है, तो कौन सा, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही है। और वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, ये चारों जो है संविधान सभा के बारे में जो है ये सही है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा क्या किया गया था, ये चुना गया था। आगे देखते हैं, आगे संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो ये प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। आगे देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कब हुआ था, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया था, किसने किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब आगे देखते हैं संविधान सभा के बारे में जो कथन सत्य है, तो इसमें दिया है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, यह संविधान के निर्माण पर असर था, ये सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों जो है संविधान सभा के निर्माण से संबंधित जो सही कथन है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे, तो ये 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था, कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अब जो है मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, कौन थे, K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, तो कौन थे, B.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सरदार पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, तो कोई कितने थे, ये 6 सदस्य थे।
आगे देखते हैं कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये कब किया था? ये 29 अगस्त 1947 को किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? BN राव थे। भारतीय संविधान का प्रारूप, जो प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने तैयार किया था। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार होता? ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से क्या हुआ था? ये तैयार हुआ था। संविधान सभा जो है लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाने का घोषणा किया था। ठीक है, मनाया था 1930 में, तो इसलिए 26 जनवरी के दिन जो है लागू करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है अधिनियमित हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है निर्वाचन हुआ था। अब आगे देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु 1956 में हुआ था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? ये 1950 में जो है अपनाया गया था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। ये 26 जनवरी 1950 को। अब आगे देखते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के फलस्वरूप हुई। तो ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों जो है कथन सत्य हैं। अब आगे देखते हैं कि कथन दिया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण दिया कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये और जो दोनों सही है, लेकिन जो एक ही कथन का जो व्याख्या जो कारण है ये सही नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो किसने की थी? ये मौलाना आज़ाद ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आइवर जेनिक्स का। क्या? आइवर जेनिक्स का। संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत का है, किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कितनी थी? ये 15 थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत पर विदेशी प्रभाव। ठीक है, तो मतलब कि भारत के जो संविधान है उसके स्रोत मतलब किस किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें है पहला कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये USA के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या है? संविधान जो है सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना की गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है की गई है संकल्पना। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है तो किससे है? ये कनाडा से है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था मतलब कहाँ कहाँ है? तो ये भारत और USA में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह क्या है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय
उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, ये लक्षण जो है समान, दोनों में समान पाए जाते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है किसकी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। ये समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिकल्पना, ये संकल्पना आधारित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, तो ये आयरिश गणतंत्र से। अब आगे देखते हैं कि मिलान है। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली जो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से है। आपात उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से है। आगे है कि विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से है, लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये जो है ये कनाडा से है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है। और मंत्रिमंडल सरकार जो है ये ब्रिटेन सरकार, ब्रिटेन के संविधान से है। केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से है, कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो किससे लिया गया है? तो ये रूस के, ठीक है, जिसे पहले क्या कहते थे, सोवियत संघ के नाम से जानते थे। अब आगे कि कथन दिया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण जो है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन जो है कथन ए का जो है जो कारण है वो जो है व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ हुआ? सबसे पहले तो ये अमेरिका से हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। तो है भारतीय संविधान में 400 से अधिक कितने हैं? अनुच्छेद हैं। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये 395 में है। 395 कितने अनुच्छेद हैं मूल संविधान में? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं इसमें। और मूल में कितनी है? तो ये 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। अब सही कथन इसमें पूछा है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, ये 4 जो है जोड़ा गया था। मूल कितने थे? 8 थे, ये 4 जोड़ा गया था, तो ये तब कितना हो गया? ये 12 हो गया। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, तो ये कितने भागों में? ये 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। अब यहाँ में मिलान करते, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। राज्य जो है भाग 6 में है। और जो है संघ किस में है? भाग 5 में है। अब हम आगे देखते हैं, या आगे भी मिलान है। तो नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323 का ए है उसमें जो है वर्णित है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का जो है परिकल्पना की गई है, तो ये किस में है? तो ये भाग 9 में है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में जो है भारत और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये कौन सी है? ये पहली अनुसूची है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है, तो क्या करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान
की अनुसूचियों में से जिस एक को आवश्यक संशोधन जो है संशोधित किया जाना है वो कौन सी है, वो पहली अनुसूची है। यानी नए राज्यों का सृजन करना या नाम बदलना या उसकी सीमा में जो है परिवर्तित करना, ये सभी जो है जब हम करेंगे तो पहली अनुसूची में जो है हमको संशोधन करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि मिलान है। जो चतुर्थ यानी चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या है विषय, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से है। और जो छठी अनुसूची है उसमें जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। और जो 9वीं है वो भूमि सुधार से किया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे की 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का जो है वितरण किया गया है। मतलब इस समवर्ती सूची जो है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो है ये किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से जो है आधारित है, दल बदल पे। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो 21 अनुसूची में, ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है तो कौन सा है, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का विषय क्या है, ये आपराधिक मामले हैं, ठीक है, जो आपराधिक मामले उस समवर्ती सूची में आते हैं। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में क्या है, ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है, और शिक्षा, ये सभी जो है ये जो तीनों है ये समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची में था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो किस संशोधन द्वारा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इस शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। वन जो है, वन को भी जो 42वें जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत समवर्ती सूची में रखा गया था। और जनसंख्या नियंत्रण भी, ये वन जो है समवर्ती सूची में आता है। डाकघर बचत बैंक जो है ये संघीय सूची में आता है। जनसंख्या स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो जनगणना है ये जनगणना जो है ये केंद्र जो सूची का ये विषय है। राज्य सूची में क्या आता है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में आता है। और अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये अवशिष्ट विषय का शक्ति है, ये केंद्र के अधीन आता है। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं कौन है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची, ठीक है, ये सभी जो ये जितने हैं ये सभी जो है शिक्षा पर जो है प्रभाव डालते हैं। क्योंकि राजनीति निर्देशक तत्व में भी शिक्षा का बात किया गया है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में, 5वीं अनुसूची में भी, 6ठी और 7वीं में भी। अब आगे देखते हैं भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून जो है विषय प्रावधान है, तो कौन सा है, ये 10वीं अनुसूची में किया गया है इसका। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख किया गया है क्या, बैंकिंग, बीमा और जनगणना, ठीक है, ये तीनों जो है संघीय सूची के अंतर्गत आता है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है कौन है, तो रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे, ठीक है, ये तीनों जो है संघ सूची में आते हैं। अब आगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कौन आता है, तो ये रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में आती है। और पंचायती राज जो विषय है ये भी जो है राज्य सूची में आती हैं। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी और समवर्ती सूची में शामिल है तो वो क्या है, दंड प्रक्रिया, ठीक है, दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद और गोद लेना इस संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये अनुसूची 3 के समवर्ती सूची में आती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है तो किस में है, ये 7वीं अनुसूची में जो है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है 7वीं अनुसूची में जो है उल्लेखित है। भूमि सुधार डैश के मतलब कि किस विषय के अंतर्गत आता है, तो ये भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में जो बोला है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष इसमें उपबंध किए गए हैं।
भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है तो वह कौन से रहे राज्य? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तीनों जो है 6वीं अनुसूची के अंतर्गत इनके जो जनजातीय क्षेत्र है, जो इनके प्रशासन है, उससे जो है 6वीं अनुसूची संबंधित है। अब आगे कह है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। तो ये अनुसूची जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो किससे? ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो ये अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 312 में किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद 324 में जो है वर्णित है। अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 124 में क्या है? ये संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 5 में जो है नागरिकता का है और अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान का है, ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था का है। और अनुच्छेद 245 में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण है। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। अनुच्छेद 74 क्या है? मंत्री परिषद के बारे में। और 368 क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया इसमें वर्णित है। 368 विधानतर नए राज्यों को शामिल करना 21 अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 111 में जो है इसका वर्णित है। अनुच्छेद 54 में जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 323 के ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है। और अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 में क्या है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए क्या है? आरक्षण। और अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 320 में। और वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में वर्णित है। और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। अब आगे देखते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इसका किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 148 में। संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में है। आपात स्थिति की घोषणा जो है ये अनुच्छेद 352 में है। और अनुच्छेद 215 में क्या है? ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या है? अंतरण है। अनुच्छेद 226 में क्या है? विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। अब आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में हमको क्या करना है? मिलान करना है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का वर्णन है। कार्य करने का अधिकार ये अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति ये अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किसमें? अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि भारतीय संविधान का भाग 9 में क्या है? पंचायत है।
भारतीय संविधान का भाग जो है 8 किस में है, ये जो है संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें भारतीय संविधान का भाग 15 किस में है, ये 15 का ए, ठीक है। ये इसमें मूल कर्तव्य, सॉरी 15 नहीं 4A, ठीक है। 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान का भाग 9A में क्या है, ये नगर पालिका का वर्णन है। और पंचायत का ये भाग 9 में वर्णित है। नगर पालिका किस में है, भाग 9 के क में है। अब आगे देखते हैं सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ किस में है, ये भाग 9 के ख में है, ठीक है, भाग 9 के ख में है। ये महत्वपूर्ण भाग है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। संविधान का भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। संविधान के भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और संविधान के भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख है। और संविधान के भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, ठीक है। तो ये आज का हमारा पॉलिटी का पहला वीडियो है। तो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तो आगे भी इसी तरह का वीडियो टॉपिक वाइज आते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।